नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बर्धमान पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो राधा गोविंद मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा कृषक सुरक्षा सभा में भी शामिल होंगे, जिसमें वो किसानों से सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि नड्डा की किसान रैली में हजारों की तादाद में किसान और महिलाएं इकट्ठा होंगे। बीजेपी का लक्ष्य बंगाल के 23 जिलों के 48,000 गांव में जाकर 74 लाख किसानों को जोड़ना है। नड्डा आज से एक मुट्ठी चावल अभियान की भी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव में घूमकर एक मुट्ठी चावल भिक्षा मांगेंगे। नड्डा आज दोपहर का भोजन भी एक किसान के घर पर करेंगे, जहां तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सुबह से ही हम आपको हर तैयारी की तस्वीर दिखा रहे थे। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बर्धमान पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए यहां पर पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़े बजाते कलाकार नजर आए। और तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा जब बर्धमान पहुंचे, उनके स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां की गई और किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत करते ये कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अनुपम का रुख करेंगे। अनुपम, फिलहाल जेपी नड्डा के कार्यक्रम की बात करें तो कहां पर वो हैं और आगे का कार्यक्रम कैसे रहेगा और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? ज्योत्सना, देखिए, फिलहाल वो 10 मिनट हुआ है वो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं पूर्वी बर्धमान जिले के काटवा सब डिवीजन में। काटवा सब डिवीजन में उनका जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हेलीपैड के बगल में ही राधा गोविंद मंदिर है, तो राधा गोविंद मंदिर में 10 मिनट का कार्यक्रम है जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सीधे वो चले आएंगे काटवा में जो किसान सुरक्षा सभा होने वाली है, जहां पर इस वक्त मैं हूँ और मेरे पीछे आप भीड़ भी देख सकते हैं। हजारों की संख्या में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं, सामने की श्रेणी में महिलाएं हैं, पीछे पुरुष हैं, और जहां तक नजर जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का फ्लैग, बीजेपी के कटआउट ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस किसान सुरक्षा सभा को संबोधित करने के बाद लगभग 40-45 मिनट का ये कार्यक्रम होगा। इसके बाद वो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर मुस्तुली गांव है, जहां पर मथुरा मंडल के घर में खाना खाएंगे। लेकिन खाना खाने से पहले उसी गांव में वो एक मुट्ठी चावल जो अभियान शुरू कर रही है बीजेपी, एक मुट्ठी चावल मुष्टि भिक्षा करेंगे, यानी एक मुट्ठी चावल भीख मांगेंगे कई घरों में जाकर, और उसके बाद वो खाना खाएंगे, भोजन करेंगे दोपहर का मथुरा मंडल के घर में, जहां पर हमने पहले भी बताया, दिखाया कि क्या उनके भोजन में परोसा जाएगा। इसके बाद वो यहाँ से सीधे हेलीपैड जाएंगे, हेलीपैड से वो हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ जाएंगे। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर बर्धमान शहर में वो उतरेंगे, जहाँ पर उनका रोड शो होना है, और रोड शो करने के बाद वो उनका कार्यक्रम थोड़ा रिजर्व रखा गया है। कुछ कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, रिजर्व कार्यक्रम है, कुछ लोगों से मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो संवाददाताओं को शाम को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो पंडाल एयरपोर्ट से होते हुए दिल्ली के लिए रात में रवाना हो जाएंगे। जी अनुपम, आपने बताया कि एक दिवसीय जेपी नड्डा के दौरे में कौन कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। पहुंच वो गए हैं बर्धमान और अब सबसे पहले वो राधा गोविंद मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। हमने देखा है, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें या बीजेपी के किसी और नेता की बात करें, जब भी वो बंगाल पहुंचे हैं तो सबसे पहले माता का रुख किया है, मंदिर गए हैं दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, अमित शाह भी इससे पहले जब आए थे उन्होंने भी मंदिर में गए थे, मंदिर में पूजा अर्चना की थी। हमने देखा जब वो मिदनापुर आए तो मिदनापुर में जनसभा करने से पहले वो महामाया मंदिर पहुंचे थे, और उस दौरान भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है, नड्डा भी जब आते हैं तो किसी न किसी मंदिर में जरूर जाते हैं। जब कलकत्ता में होते हैं तो या तो कालीघाट मंदिर या फिर दक्षिणेश्वर मंदिर, माँ काली के मंदिर में जाते हैं, और यहाँ पर भी उनका 2 कार्यक्रम है। यहाँ पर काटवा में राधा गोविंद मंदिर में जाएंगे, इसके अलावा बर्धमान शहर में जब वो जाएंगे तो रोड शो के बाद भी वो सर्वमंगला मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, तो बर्धमान शहर में भी वहां पर भी जाएंगे। तो इस दौरे में भी 2 मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। एक तरह से ये खुद को संस्कृति से जोड़ना, हिंदू संस्कृति से जोड़ना, जो बीजेपी की विचारधारा रही है, उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम बीजेपी का होता रहा है, हमेशा से होता रहा है। और जब बंगाल में वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो मंदिर में दर्शन पूजा ये बहुत लाजमी है। जी, और अगला पड़ाव है कृषक सुरक्षा
सुरक्षा सभा, अगर हम कृषक सुरक्षा सभा की बात करें तो क्या यहाँ से ममता बनर्जी को दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी को एक संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि ममता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाती नजर आई हैं कि प्रधानमंत्री ने बंगाल के किसानों को अनदेखा किया। जी बिल्कुल, जो ममता सरकार और मोदी सरकार में जो बोन ऑफ कंटेंशन या विवाद की जो जड़ है फिलहाल वो है कृषि बिल, जिसका ममता बनर्जी शुरुआत से ही विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो असेंबली में रेजोल्यूशन लाने वाली हैं और रेजोल्यूशन में इन कृषि बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाएगा असेंबली में, तो वो लगातार इसका विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी जो यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है किसान सुरक्षा सभा, इससे एक ममता को मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमने जो कृषि बिल लाया है वो सही है, वो जायज है और बंगाल में भी लोगों को इसका फायदा मिले। अनुपम, मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं वो तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल पहुंचे हुए हैं तो वहीं बंगाल के राज्यपाल दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे उनसे बंगाल के हालात पर चर्चा करने के लिए। और अमित शाह और बंगाल के राज्यपाल की ये मुलाकात खत्म हो चुकी है और बंगाल के राज्यपाल अमित शाह के घर से बाहर निकलते हुए। अनुपम, इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल पहुंचे हैं तो वहीं बंगाल की राजनीति का अपडेट देने के लिए, वहां के हालात के बारे में चर्चा करने के लिए बंगाल के राज्यपाल अमित शाह के घर पर पहुंचे थे, तो इस मुलाकात को हम कैसे देखें? जी बहुत दिलचस्प है ये। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी अचानक राज्यपाल से मिलने उनके घर पहुंच गई थी और हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर न ममता बनर्जी से कुछ कहा, नहीं राज्यपाल ने कुछ कहा कि क्या वजह थी, लेकिन जो समझा जा रहा था कि जो तल्खी चल रही है राज्यपाल और ममता बनर्जी के या ममता सरकार के बीच में उसको नरम करने की कोशिश थी नए साल के सौजन्य के रूप में। लेकिन उसके तुरंत बाद ही आज हम देख रहे हैं कि राज्यपाल अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं। अब राज्यपाल हमेशा से ही पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ मुखर रहे हैं, तरह तरह की बातें करते रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में ये मीटिंग हुई है। और चूंकि चुनावी माहौल है, इस वक्त दबाव भी बहुत ज्यादा है पश्चिम बंगाल सरकार पर, खासतौर पर जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था उसके बाद से कानून और व्यवस्था का मसला काफी ज्यादा मुखर हो गया था और ऐसे में बीजेपी लगातार कह रही है कानून व्यवस्था बंगाल में सही नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो बहुत सारे नेता हैं वो राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, लेकिन इस पर अमित शाह ने कह दिया है कि हाँ, जनता और बीजेपी के नेता जरूर चाह रहे हैं लेकिन हम उसके पक्ष में अभी तक नहीं है। बीजेपी में भी कई नेता इसके पक्ष में हैं और कई इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था इस वक्त मुद्दा है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाजार में, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो बैठक हुई है अमित शाह और राज्यपाल की, कानून व्यवस्था को लेकर ही पूरी बातचीत। जी अच्छा, वापस बंगाल का रुख करते हैं। बर्धमान जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद राधा गोविंद मंदिर में दर्शन करने के बाद किसान सभा को भी संबोधित करेंगे। मैं चाहूंगी कि अगर आपके लिए संभव हो तो हमें किसान सभा की तस्वीरें दिखाएं, कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं जेपी नड्डा को सुनने के लिए, और क्या आज की इस किसान सभा में कृषि कानूनों को लेकर भी वो कुछ कहते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं जो फिलहाल माहौल है, जो भीड़ है यहाँ पर, ये असल में एक खेत है और ये खेत को ही मैदान के रूप में तब्दील किया गया है जहाँ पर किसान सुरक्षा सभा होनी है जेपी नड्डा की। और इस खेत में इस वक्त हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। पिछली दूर में जो आप देख रहे हैं, दूर में पुरुष कार्यकर्ता हैं और सामने की ओर महिला कार्यकर्ता हैं। और अगर चारों ओर हम नजर दौड़ाएं तो हर तरफ इस वक्त एक भगवा रंग दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के कटआउट, बीजेपी के झंडे, बीजेपी के भगवा रंग में रंगे हुए कार्यकर्ता। तो एक तरह से जो माहौल है इस जगह में, इस इलाके में भगवा माहौल कह सकते हैं। अगर मैं आपको मंच दिखाऊं तो मंच भी आपको दिखाऊंगा पीछे की ओर। मेरे कैमरामैन सुजीत दास को बोलूंगा कि अगर मंच वो दिखा सके तो मंच का जो कलर किया गया है, मंच को जो बनाया गया है वो भगवा रंग में रंगा गया है। एक भगवा जो कलर है, वो जो फील है वो लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके नृत्य के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है। जब जैसे ही जेपी नड्डा आएंगे तो ये नाच गाना भी यहाँ पर होगा। अच्छा अनुपम, बर्धमान के सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो बर्धमान का सियासी गणित क्या कहता है और कितना महत्वपूर्ण बर्धमान?
जी बिल्कुल, सियासी हिसाब किताब अगर मैं आपको बताऊं तो पूर्वी बर्धमान जो जिला है ये एक वक्त में सीपीएम का गढ़ माना जाता था। पश्चिम बंगाल में अगर सीपीएम का जो सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था वो बर्धमान जिला हुआ करता था। लेकिन 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई, ममता बनर्जी सत्ता में आई, तो ये सीपीएम का गढ़ टूट गया और ये टीएमसी के गढ़ के रूप में तब्दील हुआ और कुछ साल पहले तक टीएमसी के बिल्कुल मजबूत गढ़ के रूप में ही स्थापित हुआ। लेकिन कुछ दिनों पहले इसमें एक बदलाव आया जब पूर्व बर्धमान के सांसद, टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने टीएमसी पर अंदरूनी कलह और काफी सारे आरोप लगाते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में एक झटका टीएमसी को लगा और अब जो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि जो झटका लगा है इसी को और तेज झटका बनाने की कोशिश है। इस जगह पर जो सभा की गई है उसका मकसद भी यही है कि जो झटका टीएमसी को लगा है, जो मजबूत गढ़ टीएमसी का है, उसको तोड़ने की कोशिश है। और खास तौर पर पूर्वी बर्धमान ये कृषि प्रधान जिला है, कृषि प्रधान एरिया है। किसान, दो मकसद है यहाँ, एक किसानों से जुड़ना, दूसरा टीएमसी के मजबूत गढ़ को किसी तरह कोशिश करना कि वो टूटे। जी अच्छा अनुपम, आप क्योंकि कृषक सुरक्षा सभा में मौजूद हैं, हम देख रहे हैं आपके पीछे सभी लोग खड़े हो गए हैं, तो क्या कुछ अपडेट है वहां से? क्या कोई वहां पहुंचा है? और अगर आपके लिए संभव हो तो आप इन लोगों से बात कीजिए, इनसे पूछिए कि कितने उत्साहित हैं जेपी नड्डा के वहां पहुंचने पर, उनको सुनने के लिए, और क्या उम्मीदें हैं उनको? जेपी नड्डा के आने का समय हो गया है, आने का वक्त हो गया है, शंख बज रहा है। आप आवाज सुन सकती हैं कि यहाँ महिलाएं शंख बजा रही हैं। ये बंगाल में बहुत पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ या कोई भी बड़ा ओकेजन हो, बड़ा कार्यक्रम हो तो उसमें शंख बजाया जाता है, तो वो शंख इस वक्त बजाया जा रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर महिलाओं से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर महिलाओं से बात करें कि आप कहाँ से आई हैं? हम 42 नंबर मंगलकोट विधानसभा से। कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। महिला मुख्यमंत्री हैं दीदी, उनके राज में क्या अच्छा चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हम नारियों का सम्मान बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर रही है। बहुत ही बुरा चल रहा है, पश्चिम बंगाल का हालत बहुत खराब है। आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं 2021 की विधानसभा में जरूर बीजेपी सरकार आए या बंगाल पे। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर काफी महिलाएं हमारे साथ में खड़ी हैं। यहाँ पर एक महिला है जिनसे बात करेंगे। आप आइए इधर। आप कहाँ से आई? यहाँ पर शर्मा रहे हैं लोग थोड़ा बात करने में, लेकिन आपको मैं बताऊं महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो दिलचस्प भी है और आश्चर्यचकित भी कर रही है। इतनी सारी महिलाओं की संख्या होना आप समझ सकती हैं कि बीजेपी का जो प्रभाव है वो बिल्कुल घर के भीतर तक पहुंच रहा है। वो भी कलकत्ता से लगभग 4 से 4.5 घंटे की दूरी है ये जगह, और ये एकदम ग्राम है, ग्रामीण इलाका है, जहां पर इतनी संख्या में महिलाओं का आना ये बीजेपी के लिए बड़ा उत्साहित करने वाला है। अच्छा अनुपम, ये भी बताइए क्योंकि